हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पास्ट टेंस से रिलेटेड 10 गोल्डन रूल्स के बारे में। अगर आप ये रूल्स अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो एग्ज़ाम में पास्ट टेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपको भरनी हो, तो आपका आंसर एकदम सही होगा। आप अपना आंसर एकदम सही करेंगे अगर आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड 12 रूल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो अच्छे तरीके से देख लिया है, समझ लिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इन्हें देखने से काम नहीं चलेगा, आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो पास्ट टेंस से रिलेटेड हैं, और पास्ट टेंस से रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से पहचानना है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस से रिलेटेड है या नहीं है, और है तो आपको किस तरीके से उसे हैंडल करना है, किस तरीके से अपना आंसर देना है। तो वो आज की इस वीडियो हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आज की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, ताकि आपकी इस टॉपिक पर एक बेहतरीन कमांड बन सके। और आने वाले दिनों में फ्यूचर टेंस से रिलेटेड भी मैं रूल्स लेकर आऊँगा, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि एक तरह से हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें और एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड अगर आए और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड भरना हो, तो आप इजीली अपना सही सही आंसर कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि हमारा पहला रूल क्या कहता है। तो हमारा पहला रूल है, जो कि पास्ट टेंस से रिलेटेड है, कि अगर मान लो एग्जाम में आपको ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके सामने जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, और उस सेंटेंस में yesterday, one day, once, ago, that day, as soon as, last week, last month, last year, the other day, या किसी पास्ट ईयर की बात हो, जैसे इन 2001, 1999, 1986, यानी ऐसी किसी सन की बात हो, ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ किए गए हों, तो आप मानकर चलें कि वो सेंटेंस क्या है, ये पास्ट को इंडिकेट, ये शब्द वर्ड्स जो हैं पास्ट को इंडिकेट करते हैं, और जब वर्ड्स पास्ट को इंडिकेट करते हैं तो उस सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही वेंट टू जयपुर येस्टरडे। अब येस्टरडे को देखते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस का है तो आपको कौन कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। इसी तरीके से देखिए, एज सुन एज द थीव सो। अब एज सुन एज से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, जो एज सुन एज से जुड़ा हुआ है तो हो ना हो ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस का है तो आप उसी तरीके से सेंटेंस को हैंडल करेंगे, उसी तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा एज सुन एज द थीव। अब सी की सेकंड फॉर्म में यहाँ पर आपको सो यूज़ करनी है, ठीक है। सो द पुलिस ही रेन अवे, ठीक है, और सेंस भी निकल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको अपना आंसर करना है। लेकिन ये पहचान है, येस्टरडे, एज सुन एज, वन डे, वंस, एगो, दैट डे, ये जो वर्ड्स हैं ये पास्ट टेंस की पहचान है। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें, जब भी किसी सेंटेंस में आप इन्हें देखें तो आप अपना सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स और इनके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर जो है वो दें, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस जो है वो अगर किसी सेंटेंस में वैन या एज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो सकता है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो सकता है। यानी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। जब मैंने क्लास में प्रवेश किया, द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी टीचर जो था वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। तो आपको याद रखना है, अगर व्हेन वाली क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो जो दूसरी क्लोज है उसके अंदर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एज आई सॉ हिम ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। एज का सेंस भी यहाँ पर जब के सेंस में, जब मैंने उसे देखा वह कुछ भी नहीं कर रहा था। तो कुल मिलाकर वैन या एज वाली क्लोज में अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड जो क्लोज है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो सकती है। रूल नंबर 3 थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो आप समझ लेना। जैसे रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 2 में तो हमने समझा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है वैन के साथ या एज के साथ, तो आप नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरी जो क्लोज है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरी क्लोज में समय का जिक्र किया गया है, देखो सेकंड रूल में समय का जिक्र नहीं किया गया, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स या ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, यहाँ पर टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो दो क्लोज हैं, पहली क्लोज तो वैन या एज से जुड़ी हुई है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, लेकिन दूसरी क्लोज है उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, लेकिन उस क्लोज में फॉर या सिंस या कुल मिलाकर टाइम के बारे में बताया गया है, यानी टाइम का जिक्र किया गया है, तो वहाँ पर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, आप वहाँ पर यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का।
क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ़र्क होता है। उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी फ़र्क होता है। इनकी स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और फ़र्क क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होती है उसमें समय का जिक्र नहीं होता, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें समय का जिक्र होता है, और समय आते ही पूरी स्ट्रक्चर जो है वो एकदम चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन आई एंटर द क्लास, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया, द टीचर हैड बीन टीचिंग। देखो पिछले सेंटेंस में हमने वॉज टीचिंग लिखा था, लेकिन यहाँ पर हैड बीन टीचिंग किया है, यानी पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। अब स्ट्रक्चर चेंज क्यों हुई है, वो ये 4 आवर्स के कारण, यानी समय का जिक्र हो गया ना। समय का जिक्र होते ही सेंटेंस जो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो गए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर सेकंड क्लॉज में समय का जिक्र भी है तो वहाँ पर आप उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये दोनों रूल अच्छी तरीके से आप समझ लेना। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि अगर कोई दो सेंटेंस हैं वो एज सुन एज से जुड़े हुए हैं और एक सेंटेंस उनमें प्रेजेंट टेंस का है, तो दूसरा सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर एक सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट का होगा, अगर वो एज सुन एज से जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एज सुन एज इट रेन्ड आई वेंट इनसाइड। देखो रेन की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो सीधी सी बात है दूसरी क्लोज में भी आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे अगर वो एज सुन एज से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एज सुन एज इट रेन्स, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो दूसरी क्लोज में भी आपको प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये सिंपल सा रूल है, आप याद कर लेना। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, वाइल ऐसे वर्ड हैं, तो ये वर्ड आते हैं किसी सेंटेंस में, तो आप मान के चलें वो सेंटेंस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अजय वॉज राइटिंग अ बुक एट दैट टाइम। अब देखिए इस वर्ड में एट दैट टाइम का यूज़ किया गया है, तो एट दैट टाइम क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। तो आप इस वर्ड को देखते ही आप जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे वो क्या करेंगे, वॉज राइटिंग, यानी राइट की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको लिखनी है और वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अजय वॉज राइटिंग अ बुक एट दैट टाइम। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, कपिल वॉज लिविंग इन ए होटल इन दोज डेज। अब इन दोज डेज आते ही आपको पहचान लेना है कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो आप यहाँ पर वॉज प्लस लिविंग यानी लाइव की पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिखेंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है वॉज लिविंग। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि जब पास्ट में कोई दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, यानी साइमल्टेनियसली दो एक्शन कोई हो रहे हैं, तो वो दोनों एक्शन क्या होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होंगे, और ये दोनों सेंटेंस हैं वाइल से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड, यानी वो जब वो स्कूल जा रहा था वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, यानी दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं और वाइल से जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज राइटिंग दिस लेटर। मेरी पत्नी टीवी देख रही थी जबकि मैं ये पत्र लिख रहा था, यानी उस समय दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे थे, वाइल से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो दोनों सेंटेंस अगर दोनों प्रोग्रेसिव हैं, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो आप उन दोनों सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे। तो ये थे 6 रूल्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 4 रूल्स, वो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, तो देख लेते हैं कौन कौन से वो रूल हैं। रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, ये देखिए। रूल नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी रूल नंबर 7 कहता है कि अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आए और वो बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ, और तो बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ तो सीधा सा फॉर्मूला है, अगर बिफोर से जुड़ा हुआ है और बिफोर के बाद वाली क्लॉज में आपको फॉर्म भरनी है तो आप सेकंड फॉर्म भरेंगे, और बिफोर के पहले वाली क्लॉज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में आफ्टर है और आफ्टर के बाद वाली क्लॉज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, और अगर आफ्टर की पहली वाली क्लॉज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है तो आप सेकंड फॉर्म भरेंगे। सेंस क्या निकलती हैं, कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये रहा, मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम, यानी पिताजी के आने से पहले माताजी जो है वो खाना बना चुकी थी। तो बिफोर के बाद वाली जो क्लोज है, जैसे पिताजी आए, यानी पिताजी के आने काम क्या हो गया, खाना बनाने का काम पहले हो चुका है, तो जो काम पहले हो चुका है उसे तो आप पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसे आप सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा अगर ये याद नहीं रहता तो ये फॉर्मूला आप याद रखें कि बिफोर के बाद जो क्लोज आएगी, बिफोर के बाद जो क्लोज है उसमें आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो बिफोर फादर केम, यहाँ पर हमने कम की सेकंड फॉर्म केम कर दी, और बिफोर से पहले हमने हैड प्लस कुक यानी कुक की थर्ड फॉर्म लगा दी, पास्ट परफेक्ट टेंस में से यूज़ किया है, तो हैड प्लस कुक्ड हो गया।
इसी तरीके से अगर मान लीजिए सेंटेंस में आफ्टर आ गया और आफ्टर के बाद में आपको बाद वाली क्लोज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और अगर आफ्टर से पहली वाली क्लोज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है तो आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म का यूज़ आपको करना है। ठीक है, क्या सेंस निकलता है, जैसे ही वेंट टू मार्केट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी अपना काम कंप्लीट करने के बाद में वो मार्केट में गया। तो कुल मिला के एक सेंस ये भी निकलता है कि जो काम पहले हुआ है, यानी दो एक्शन हुए, दो एक्शन में जो काम पहले हुआ है वो तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़, और जो बाद में हुआ है वो होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो इस रूल को अच्छी तरीके से समझ लेना, अक्सर एग्जाम में इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, अगर मान लो कोई सेंटेंस है वो आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश, एज इफ, एज दो, यानी इनसे स्टार्ट होता है या ये वर्ड उस सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं, तो आप मान के चलें कि नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो काल्पनिक वर्णन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस में उस सेंटेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है माई वाइफ विशेज सी हैड बीन बोर्न इन 1950। अब ये माई वाइफ विशेज यानी विशेज से स्टार्ट ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो जो नेक्स्ट क्लोज है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वो काल्पनिक वर्णन करने के लिए हम किस में यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बोर्न की जो फॉर्म होगी सी हैड बीन बोर्न, यहाँ पर प्रेसिस सेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है ना, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको यूज़ करना है। तो सी हैड बीन बोर्न इन 1950, काश वो उसमें 1950 में जन्मी होती, उसकी इच्छा है ना। तो इस तरीके से काल्पनिक वर्णन किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, जब भी विश, आई विश, वी विश, ही विशेज, ऐसे वर्ड्स आए तो आप मान के चलिए नेक्स्ट क्लोज में जो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है वो आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सी टॉक्स टू मी एज इफ। अब एज इफ का यूज़ हो गया तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो क्लोज है, उसके अंदर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जांपल आंसर हो जाएगा सी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, वो ऐसे बात करती है मानो जैसे फिल्म इंडस्ट्री से आई हो, है ना। तो इस तरीके से मान के चलना, अगर ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने आती है तो आप उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। बस थोड़ा सा आप समझ लें, आने नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी एग्जांपल्स लेकर आऊँगा, तो इस टॉपिक पर आपकी और अच्छी तरीके से कमांड हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 हमारा कहता है कि अगर मान लो कोई सेंटेंस है जिसमें दैट दिया हुआ है, यानी दैट से जुड़े हैं, दो सेंटेंस दैट से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर दैट का सेंस जो है वो की का आ रहा है, की का अर्थ आ रहा है, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा, दूसरी जो क्लोज होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अनीस फेल्ट श्योर दैट ही हैड हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। अब देखो दैट के पहले जो फेल्ट यानी फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट का यूज़ किया गया है और यहाँ पर दैट का सेंस आ रहा है की का आ रहा है, यानी अनिल ने महसूस किया कि ही हैड हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड, कि उसने भगवान की आवाज़ सुनी थी, है ना। तो कहने का मतलब है अगर दैट से पहले सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और यहाँ पर दैट का सेंस की का आ रहा है, तो नेक्स्ट जो क्लोज होगी उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 10 की और आज की इस वीडियो की लास्ट रूल की, जो कि पास्ट टेंस से रिलेटेड है। सॉरी, ये जो रूल नंबर 10 है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर रूल है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, यानी इफ़ वाले क्लोजेस में कोई कंडीशन बताई गई हो तो ऐसे सेंटेंस इफ़ से शुरू होते हैं जनरली। तो जब 4 तरीके के सेंटेंस है, 4 तरीके की स्ट्रक्चर है, आप इसे दिमाग में सेट कर लें। अगर मान लो इफ़ के बाद में प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का हो सकता है। ठीक है, कैसे एग्जांपल, कैसा सेंस निकलता है उसका, जैसे इफ़ आई ईट टू मच आई गेन वेट। अगर मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मेरा वेट बढ़ता है, यानी उसका ये होता है तो ये होता है। अगर ऐसा सेंस आ रहा है तो वहाँ पर आप इफ़ वाले क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे और दूसरे वाले क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस का आप यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ वी हैव टाइम वी गो टू द पार्क फॉर ए वॉक। अगर हमारे पास समय होता है तो हम पार्क में घूमने जाते हैं, है ना। तो ये होता है तो ये होता है, अगर ये सेंस आ रहा है तो आप दोनों सेंटेंस में, यानी इफ़ वाले क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे और दूसरे वाले क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस का आप यूज़ करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस की दूसरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है, इफ़ वाले क्लोज में प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरे वाले क्लोज में आप विल, मे, माइट, कुड, शुड ये वर्ब यूज़ करके, ये मॉडल वर्ब यूज़ करके इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी होती है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो इफ़ यू हीट द वाटर इट विल बॉयल। अगर आप पानी को गर्म करेंगे इट विल बॉयल, ये उबलेगा, यानी एज ए रिजल्ट, अगर सेकंड क्लोज है वो एज ए रिजल्ट है तो आप विल, मैक्सिमम विल का यूज़ होता है, लेकिन मे, माइट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम यूज़ कर सकते हैं। कोड, शुड, इनका भी यूज़ किया जाता है कई जगह। जैसे इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर यू मे फॉल सिक। अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं ना, या यू विल फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगे, ये भी चलेगा। तो कहने का मतलब है अगर ऐसे स्ट्रक्चर आ रही है जिसमें इफ़ के बाद में प्रेजेंट टेंस है और दूसरी जो है वो एज ए रिजल्ट है, दूसरी क्लोज है वो एज ए रिजल्ट है, तो आप विल, मे, माइट, कुड, शुड इनका यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी क्लोज की। तीसरी क्लोज क्या होती है, अगर मान लो इफ़ क्लोज में पास्ट टेंस है,
और दूसरी क्लोज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो दूसरी क्लोज में जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे तो आप वुड या कुड के साथ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, क्या सेंस निकल रहा है, या तो आप वुड यूज़ करेंगे या कुड यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ठीक है। और अगर मान लो सेकंड क्लोज दी हुई है, आपको फर्स्ट इफ वाली क्लोज में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है सेकंड क्लोज में, तो फर्स्ट क्लोज में आप सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हेल्प यू, यानी एक तरह से इमेजिनेशन की गई, कल्पना की गई है इसमें। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसे होते मैं आपकी मदद करता, ऐसा सेंस निकलता है ना। ये मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, मेरे पास ये होता तो ये होता, ऐसा सेंस है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लो इफ़ वाली क्लोज में कल्पना की गई है, कंडीशनल टाइप 2 का सेंटेंस है, तो इफ़ के साथ, इफ़ में चाहे आई हो, कोई भी पर्सन हो, इफ़ वाले क्लोज में फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके साथ आप वर का यूज़ करेंगे। ठीक है। जब काल्पनिक सेंटेंसेस की बात होती है तो वहाँ पर चाहे पर्सन कोई भी हो, आपका फर्स्ट पर्सन आई हो, चाहे सेकंड पर्सन यू हो, चाहे थर्ड पर्सन ही सी इट कोई भी हो, उसमें बी की जो फॉर्म होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनना होता है, तो बी की जो फॉर्म होती है वो हम वर ही यूज़ करते हैं। आप आई के साथ वॉज यूज़ नहीं करेंगे। कब यूज़ नहीं करेंगे? जब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात होती है। तो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आई के साथ वर का यूज़ किया है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, ऐसी सेंटेंस, ऐसी स्ट्रक्चर है ये। अगर मान लो सेकंड स्ट्रक्चर दी हुई है, फर्स्ट स्ट्रक्चर बननी है, तो आप बी की फॉर्म वर्ब भरेंगे। और अगर मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रक्चर दी, फर्स्ट पार्ट दिया और सेकंड पार्ट में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो आप वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब बात कर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ आई वर द मैनेजर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, अगर मैं मैनेजर होता तो मैं इस मीटिंग में नहीं जाता। तो आपको स्ट्रक्चर दिमाग में रख लेनी है, दिमाग में समझ लेनी है स्ट्रक्चर को। जब ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने आए और इफ़ वाली क्लोज में सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, तो दूसरी जो क्लोज है उसमें वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट जो है कंडीशनल सेंटेंस टाइप, वो देख लेते हैं कि अगर मान लो इफ़ वाले सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नजर आता है, यानी इफ़ वाली क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है, तो दूसरी जो क्लोज है उसमें वुड हैव या कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे मान लो इफ़ आई हैड नोन हिज एड्रेस आई वुड हैव सेंट हिम एन इनविटेशन, यानी एक तरह से इम्पॉसिबल कंडीशन की बात की गई है। अगर मैं उसका एड्रेस जानता तो मैं उसे इनविटेशन भेज चुका होता, यानी अब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी कंडीशन की बात की गई है। तो जब ऐसी कंडीशन की बात हो और अगर मान लो इफ़ वाले क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, तो आप मान के चलें जो सेकंड क्लोज है उसके अंदर आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठोर परिश्रम किया होता, पास्ट की बात हो रही है, अगर तुमने कठोर परिश्रम किया होता, यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम, तुम पास हो सकते थे, यानी अब पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आप अपने दिमाग में सेट कर लें। अगर ऐसी स्ट्रक्चर्स एग्जाम में आती है, एक स्ट्रक्चर दी होगी, दूसरी स्ट्रक्चर में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होगा, तो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स अपना आंसर ईजिली कर सकते हैं। तो ये थे 10 रूल्स पास्ट टेंस से रिलेटेड जो मैंने आपको आज समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों एक बार फिर कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।